नमस्कार एंड वेलकम बैक टू टेक्सोस। आज हम कम्युनिकेशन करेंगे जीएसटी की। अगर आपका कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड या सीज हो गए हैं गुड्स, या कॉन्फिस्केशन मींस ट्रक रोक लिया गया, गाड़ी रोक ली गई बाय द जीएसटी ऑफिसर, तो आपके गुड्स को रोक लिया गया और चेक हुआ और उसमें अगर आपकी क्लियरेंस ओके है तो आपको गुड्स को सही सलामत जाने दिया जाएगा। लेकिन किंतु परंतु इफ़ एंड बट अगर आपके रिलेटेड टू द गुड्स हैं तो वो ध्यान से सुने। आपका मैटर जीएसटी में जा चुका है, वो ट्रक टेम्पो गाड़ी जीएसटी के नियरेस्ट ब्रांच के अंदर यानी कि डिपार्टमेंट में जाएगी। कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स की उसके ऊपर चार्ज लगेगा। सेक्शन 130 इसके ऊपर रूल करता है। 130 के अकॉर्डिंग वो आपका कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड करेगा, चेकिंग करेगा। उसमें जितना भी शॉर्टफॉल निकलता है, चाहे वो टैक्सेस चाहे वो गुड्स आपने कम नोट किए, इनवॉइस कम किया हुआ, डीलर का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी था, तो 5 रीज़न होते हैं 131 सब क्लॉज 1 2 3 4 5 के अंदर। तो ये 5 चीज़ों में आपकी कोई भी गलती निकलती है तो आपके ऊपर चार्ज, पेनल्टी, फाइन सब कुछ लगने वाला है। तो आप चार्ज, पेनल्टी, फाइन किस तरीके से डिसाइड होगा, ऑनर के ऊपर कब आएगा, ट्रांसपोर्टर के ऊपर कब आएगा, ये सब 130 क्लॉज 1 2 3 इसमें सब बताया गया है। तो 131 के अंदर हमने कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स के बारे में समझते हैं कि होता क्या है, जो मैंने अभी डिटेल में आपको बताया। तो अगर आप जीएसटी में डील करते हैं, जीएसटी में आपकी कोई गलती हुई है तो कॉन्फिस्केशन हुआ तो ध्यान से सुने। तो अगर आपको कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड हुआ है तो सबसे पहले शो कोज नोटिस दिया जाएगा कि आपका गुड्स में, आपके इनवॉइस में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो क्या आपकी कमियां थी वो आप तक पहुंचाई जाएंगी। शो कोज नोटिस का आपको रिप्लाई देना पड़ेगा, तो आप उसका रिप्लाई देंगे। अब इसके अंदर कुछ फॉर्म्स होती हैं और फॉर्म्स के नियम होते हैं और लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, वो एक्शन लेना पड़ता है ऑफिसर के द्वारा। और इसके अंदर पर्टिकुलर फॉर्म के जो नाम है वो MOV 1 से लेके 11 तक हैं। तो MOV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 11 तक आपको पेनल्टी पे करके मुक्त किया जाएगा। यानी कि अगर आपके गुड्स 1 में पकड़े गए तो आपको 1 के अकॉर्डिंग ये बताया जाएगा कि स्टेटमेंट ऑफ ऑनर, ड्राइवर और पर्सनल इंचार्ज ऑफ व्हीकल जो था वो MOV में उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया। 2 की बात करें, ऑर्डर ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स, कन्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। इस तरीके से MO3 तक बढ़ते हैं, 3 दिन का टाइम मिलता है। तो ये MOV 11 तक जाता है। इसको आपने, यानी कि जीएसटी में आप फंसे हैं तो आप कैसे चेक करेंगे, आपने अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है अपने जीएसटी पोर्टल पर। जो प्रोफेशनल हैं वो भी इसको ध्यान से देखें, आपके भी वीडियो बहुत काम का है। तो यूज़र मैनुअल में आपने जाना है, यानी कि यूज़र सर्विसेज में। यूज़र सर्विसेज में एक टैब आता है जिसमें व्यू एडिशनल नोटिस और ऑर्डर आते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे नोटिस दिखेंगे। नोटिस के टैब के अंदर शो कोज नोटिस आया तो आपको उसका रिप्लाई करना है। MOV 1 और 2 आया है, उसके अंदर आपको उसका रिप्लाई जहाँ पे मांगा गया वहाँ पे आपको देना है। टैक्स लायबिलिटी की बात करें, अगर निकाल दी गई है तो आप वहाँ पे उसका रिप्लाई देंगे। ऑर्डर पास हो गया है तो आपको उसको या तो बॉन्ड फर्निश करके या उसकी पूरी टैक्स लायबिलिटी पे करके आप अपने गुड्स को छुड़वा सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ नाजायज़ हुआ, यानी कि आपकी गलती कुछ एक्सेस निकाली या आपकी गलती थी नहीं, यू आर इनोसेंट, तो उस केस में आप क्या करने वाले हो, आप अपील फाइल करोगे। यू हैव लिमिटेड टाइम पीरियड्स, उस टाइम पीरियड के अंदर आप मूव टू द अपील जा सकते हैं। और अपील एक लिमिटेड समय में ही फाइल होती है, तो जल्दी से जल्दी इस ऑर्डर के बाद अगर आपने बॉन्ड फर्निश किया या टैक्स पेमेंट किया है, जैसे भी आपने कुछ किया, तो इसकी अपील के प्रोसेस में इसको MOV को लेके चले जाएं। तो आपका अपील करने का टाइम भी 30 दिन का होता है। तो इसके बाद आपको अगर कंडोनेशन चाहिए तो 90 डेज़, तो ये इसकी टाइम सीमा है। आप अपनी इसमें 90 दिन की सीमा के अंदर काम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डायलॉग बॉक्स यानी कि कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें और हम तक पहुँचाएँ। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी सॉल्व करने की। तो ये जो भी रिलेटेड टू क्वेरी है आप पोस्ट करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत लोगों को, मेरे प्रोफेशनल कलीग्स को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस पर क्या एक्शन लेना है, कुछ भी जानकारी चाहिए तो यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच, नमस्कार। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।